चैप्टर 9 में वापस आ गए। नाम हमने रखा टीम मैनेजमेंट। क्या मतलब होता है टीम मैनेजमेंट का? टीम मैनेजमेंट क्या मतलब होगा इसका? टीम मैनेजमेंट का कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क है उसको हमने मैनेज करना है। तो ये चैप्टर कह रहा है उस वर्क को मैनेज करने के लिए टीम को मैनेज करना भी जरूरी है। क्यों? जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है ये अकेले अकेले अचीव नहीं होते, सबके मिलजुल के काम करने से मीन एज ए टीम वर्क से अचीव होते हैं। तो वो टीम क्या होती है, टीम कैसे बनाई जाती है, टीम अफेक्टिव कैसे होगी या टीम को मैनेज कैसे करना है, तो पूरा चैप्टर उस चीज़ के ऊपर है। इन पहले मैं बताएगा टीम क्या है, टीम बनती कैसे है, एक अच्छी टीम क्या हो सकती है, मीन टीम को कैसे मैनेज करना है। क्यों? बिजनेस को मैनेज करने के लिए टीम को मैनेज करना भी ज़रूरी है। और पहले पेज पे उसने हमें एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी वर्क ग्रुप की। वर्क ग्रुप क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। वर्क ग्रुप क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और वर्क ग्रुप दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल वर्क ग्रुप है और एक इनफॉर्मल वर्क ग्रुप है। फॉर्मल वर्क ग्रुप क्या है? ऐसा वर्क ग्रुप जो कंपनी की मैनेजमेंट ने बनाया है। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप क्या है? जो मैनेजमेंट ने नहीं बनाया, लोगों ने अपने रिलेशनशिप के थ्रू, अपने सोशल इंट्रैक्शन के थ्रू या फ्रेंडशिप के थ्रू बनाया। अब फॉर्मल वर्क ग्रुप चूंकि मैनेजमेंट ने बनाया है तो इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव भी होगा। क्या ख्याल है? जो इनफॉर्मल वर्क ग्रुप है लोगों ने खुद से बनाया है, तो हो सकता है गप्पे शप्पे मारने के लिए बनाया है, तो उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। फॉर्मल वर्क ग्रुप क्या है? लाइक अ डिपार्टमेंट। तो क्या होंगे उसके मेंबर? टेम्परेरी होंगे, परमानेंट? परमानेंट मेंबरशिप होगी, मीन लोगों ने लॉन्ग टर्म अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहना है। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप टेम्परेरी भी हो सकता है कि अगर कोई एक्टिव मेंबर बीच में से छोड़ के चला गया तो वर्क ग्रुप खत्म भी हो सकता है। और फॉर्मल चूंकि मैनेजमेंट ने बनाया है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया है, तो हर बंदे का कोई ना कोई जॉब रोल भी है वर्क ग्रुप के अंदर जो उन्होंने परफॉर्म करना है। जबकि इनफॉर्मल वर्क ग्रुप में लोगों के कोई जॉब रोल नहीं भी हो सकते, हो सकता है कोई एक्टिव मेंबर हैं कोई नहीं है। अब फॉर्मल चूंकि मैनेजमेंट ने बनाया किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। इनफॉर्मल जो है जब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं होगी। फॉर्मल चूंकि मैनेजमेंट ने बनाया है तो उसके अंदर कुछ रूल्स कुछ सिस्टम भी होगा। इनफॉर्मल है तो उसके अंदर कोई रूल्स कोई सिस्टम जो है वो नहीं होंगे, लोग खुद से डिसाइड करेंगे हमें कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है। फॉर्मल वर्क ग्रुप की एक फॉर्मल एग्जिस्टेंस होगी, कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर। इनफॉर्मल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर्मल वर्क ग्रुप में अपॉइंटमेंट किसने की है, मेंबरशिप क्या है, परमानेंट है या टेम्परेरी है, ऑब्जेक्टिव है, एग्जिस्टेंस है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। डिसीजन मेकिंग देखें तो फॉर्मल वर्क ग्रुप में डिसीजन मेकिंग होती है बाय द लीडर। इनफॉर्मल जब लोगों ने बनाया है तो डिसीजन कैसे होंगे? आपस में मिल बैठ के, मीन थ्रू कंसेंसस, थ्रू म्यूचुअल। फॉर्मल वर्क ग्रुप जो है उसकी असेसमेंट होगी परफॉर्मेंस की, क्यों? ऑब्जेक्टिव डिफाइन है तो देखना ऑब्जेक्टिव मीट हुआ है या नहीं हुआ। इनफॉर्मल का जब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो कोई उसकी असेसमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं होगी। फॉर्मल अकॉर्डिंग टू सिस्टम मीन रूल्स चलेगा, जबकि इनफॉर्मल में कोई सिस्टम कोई रूल्स नहीं है, लोग अपने नॉर्म्स सेट करेंगे और उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो ज़रा रीड करके देखें, चीज़ समझ आती है। अगर एग्जामिनर को 3-4 नंबर के लिए पूछ ले डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल इनफॉर्मल, तो क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? चैप्टर 9 से आसान चैप्टर पूरे बीएम में नहीं है, जस्ट रीडिंग है और रीड करते ही पता चला जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। इन कोई औखा टॉपिक इसके अंदर नहीं है। मीन ऐसा चैप्टर अगर मैं आपको कहूँ खुद प्रिपेयर कर लेना तो आप कर लोगे,
लेकिन नहीं, हमें स्पून फीडिंग की आदत है। हमें आदत है कि डेली आके हमने करना है, हमें एक स्पून मिलेगा जो हमने हज़म करके नेक्स्ट डे आना है। लेकिन मज़े की बात है वो हज़म भी सिर्फ 20% स्टूडेंट करके आते हैं। बाकी मुंह में लेके चबाते रहते हैं, चिंगम बनाते रहते हैं, कुछ इधर ही फेंक जाते हैं, थू कर जाते हैं यहीं पे, और पेपर कोशिश कर रहे होते हैं कि पास हो जाए, कोशिश कर रहे होते हैं। कब तक? जब तक है जहाँ। हाँ, जो हजम करके आ जाते हैं अगले दिन, वो पेपर पास करने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं उसी अटेम्प्ट में। जो चिंगम बनाते रहते हैं, इधर थू कर जाते हैं, वो कोशिश में लगे रहते हैं। सो इसके नीचे गए तो उसने हमें टीम की डेफिनेशन दे दी। टीम क्या है? टीम भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है वर्किंग टुगेदर। किस लिए? फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो वर्क ग्रुप भी यही है, टीम भी यही है। लेकिन वो कहता है वर्क ग्रुप और टीम में कुछ डिफरेंस है। वर्क ग्रुप और टीम में कुछ डिफरेंस है। दोनों क्या हैं? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। कॉमन टास्क के लिए लोग काम कर रहे हैं मिलजुल के, वही क्या है? वर्क ग्रुप है। वही क्या है? टीम है। लेकिन वो कहता है वर्क ग्रुप क्या होता है? परमानेंट होता है। वर्क ग्रुप क्या है? लाइक डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो ये क्या होता है? परमानेंट। टीम क्या होती है? लाइक प्रोजेक्ट टीम, और ये क्या होती है? टेम्परेरी होती है। क्यों? किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई गई है, और जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद टीम क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब कहते हैं जो वर्क ग्रुप है इसमें सिंगल डिसिप्लिन के लोग होते हैं। सिंगल डिसिप्लिन का मतलब क्या है? एक ही नेचर के, एक ही स्किल्स के लोग होते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले ही लोग होंगे। मार्केटिंग लोगों का है तो उसमें मार्केटिंग वाले लोग होंगे। जबकि टीम जो है ये क्या होती है? मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। मल्टी डिसिप्लिनरी मीन इसमें डिफरेंट स्किल्स के लोग होते हैं। लाइक आपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक प्रोजेक्ट टीम बनाई है, तो उसमें आईटी वाले लोग भी होंगे, अकाउंटिंग फाइनेंस वाले भी होंगे, प्रोडक्शन वाले इंजीनियर्स भी होंगे। मीन एक ही डिसिप्लिन के नहीं, डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग हैं। अब कहते हैं जो टीम है इसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो कलेक्टिव होती है। मीन सारे लोग जो है वो मिल के डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है, फिर जाके टीम स्पिरिट जो है वो अचीव होगा। जबकि वर्क ग्रुप जो है इसमें डिसीजन जो है वो इम्पोज्ड होते हैं बाय लीडर। इम्पोज्ड बाय लीडर। ग्रुप का लीडर डिसाइड करेगा क्या करना है सबको। अब कहते हैं ये जो टीम है ये स्मॉल नंबर ऑफ पीपल की होती है। स्मॉल नंबर ऑफ पीपल की होती है, जबकि वर्क ग्रुप जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल का भी हो सकता है। मीन एक डिपार्टमेंट है सपोज सेल का, तो हो सकता है पूरी पाकिस्तान में हर सिटी के अंदर जो है वो सेल डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं। कहते हैं जो वर्क ग्रुप है ये होता है फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। वर्क ग्रुप किस लिए है? फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। मीन एक फंक्शन परफॉर्म करना है। वो सेल फंक्शन हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, आईटी हो सकता है, R&D हो सकता है, HR हो सकता है। जबकि टीम जो है ये किसके लिए बनाई जाती है? फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। मीन फंक्शन नहीं, इसका काम क्या होता है? कोई टास्क परफॉर्म करना है। टास्क मीन कोई एक नई चीज इनोवेट करके देनी है। टास्क मीन एक नई ब्रांच जो है वो खोल के देनी है। तो वर्क ग्रुप किस लिए है? फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। वाइल टीम किसके लिए होगी? फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। वर्क ग्रुप परमानेंट, टीम वो टास्क कंप्लीट करने के बाद क्या हो जाएगी? डिसबैंड मीन परमानेंट, टेम्परेरी। वर्क ग्रुप में एक ही डिसिप्लिन के, एक ही स्किल्स के लोग होते हैं, जबकि टीम में मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, मीन डिफरेंट स्किल्स के लोग होंगे। वर्क ग्रुप में डिसीजन इम्पोज्ड बाय लीडर, टीम में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग।
वर्क ग्रुप लार्ज नंबर ऑफ पीपल का होता है, जबकि टीम स्मॉल नंबर ऑफ पीपल की होगी। वो कहते हैं ये जो टीम होती है ये सेम लोकेशन पे लोगों का होना जरूरी है। मीन टीम मेंबर्स का एक ही लोकेशन पे होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? ताकि इनके बीच में जो है वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एस्टैब्लिश की जा सके। क्यों? कम्युनिकेशन होगी तो उससे टीम स्पिरिट जो है वो अचीव होगा। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। क्यों? रिलेशन डिपेंड करते हैं कम्युनिकेशन पे, तो उससे फिर टीम स्पिरिट अचीव नहीं होगा। इसलिए वो कम्युनिकेशन रखने के लिए सारे लोगों का एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन पे होना ज़रूरी है। जबकि वर्क ग्रुप जो है वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे भी हो सकता है। मीन सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हैं पाकिस्तान पूरे में, कोई लाहौर में बैठा है, कोई कराची में बैठा है, कोई पेशावर में बैठा है, कोई कोयटा में बैठा है, तो ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे लोगों का भी हो सकता है। जबकि टीम का सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन पे होना ज़रूरी है ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू टीम स्पिरिट अचीव किया जा सके। सो वर्क ग्रुप और टीम में कुछ अगर एग्जामिनर 5 डिफरेंसेस पूछ लें तो हम बता सकते हैं। अगर हम आए ऑन पेज 142, टीम क्या है? टीम्स आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पीपल हु इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, आर अकाउंटेबल म्यूचुअली एंड कलेक्टिवली फॉर अचीविंग कॉमन टास्क दैट आर अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो वर्क ग्रुप और टीम में डिफरेंस क्या है कि टीम मेंबर्स म्यूचुअली कलेक्टिवली अकाउंटेबल होते हैं फॉर टास्क, जबकि वर्क ग्रुप में लोग म्यूचुअली कलेक्टिवली नहीं, सिर्फ लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टास्क। अ टीम शेयर्स ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव कॉमन गोल। मीन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट रिसोर्सेज इसमें यूज होते हैं टीम में। ह्यूमन रिसोर्सेज बंदे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसा, फिजिकल रिसोर्सेज मीन मशीनरी एसेट। किस लिए? ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल अचीव करने के लिए। कहते हैं टीम इज अ वर्क ग्रुप बट नॉट ऑल वर्क ग्रुप्स ऑपरेट लाइक अ टीम। टीम तो वर्क ग्रुप है लेकिन वर्क ग्रुप टीम नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? टीम तो वर्क ग्रुप है लेकिन वर्क ग्रुप टीम नहीं है। कि टीम भी क्या है? लाइक वर्क ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो टीम वर्क ग्रुप तो है लेकिन वर्क ग्रुप टीम नहीं है। क्यों? वर्क ग्रुप परमानेंट होता है, टीम क्या होती है? टेम्परेरी होती है। सो टीम तो वर्क ग्रुप है, मीन लोगों का ग्रुप वर्किंग टुगेदर फॉर स्पेसिफिक टास्क, लेकिन वर्क ग्रुप टीम नहीं है। क्यों? वर्क ग्रुप क्या होता है? परमानेंट होता है। टीम जो है वो टेम्परेरी होती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क क्या हो जाती है? डिसबैंड मीन खत्म हो जाती है। क्या डिफरेंसेस हैं? टीम वो कहता है जी अ प्रोजेक्ट टीम इज क्रिएटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड इज देन डिसबैंडेड, टेम्परेरी है। Other work group are more permanent and are established to fulfill a specific role या function. Team is often made up of individuals from different functional areas of the organization. The team is multidisciplinary, mean different skills के लोग होते हैं। The work group there may be organized by a function. For example, work group in production, in marketing, in accounting and so on means same discipline, same skills के लोग होते हैं। Team reaches decision by agreement and consensus and have the support of the entire team. Collective decision making. Decisions are taken by the group leader, managers or supervisor and imposed on the group whether the group member agree with the decision or not. In a work environment, team are often quite small number of people, while other work group might be as large as required to be. Team members need to meet and communicate on a regular basis. Therefore, it is difficult to build a team when the work group members are spread across different geographical location. क्यों? अच्छी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन पे मेंबर होते हैं, जबकि वर्क ग्रुप में अदर वर्क ग्रुप कैन बी ऑपरेटिंग फ्रॉम डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज एज डिसीजन आर टू बी टेकन बाय द ग्रुप लीडर। और ये क्या था? एक टेक्निकल और औखा टॉपिक इस चैप्टर में कि टीम और वर्क ग्रुप को डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो कोई 5 पॉइंट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर स्पेसिफिक रोल या फंक्शन, फॉर स्पेसिफिक टास्क, परमानेंट, टेम्परेरी, सेम डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिनरी पीपल, डिसीजन इम्पोज्ड बाय लीडर
collective consensus decision making. Work group consists of large number of people, team consists of small number of people. Work group people may be at a different geographical location, but team members should be at the same geographical location to maintain effective communication. पास में एग्जामिनर ने इसके ऊपर एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी टेस्ट किया. अगर हम आए ऑन पेज 151, पेज 151, ऑटम 15 का पेपर मिलता है हमें. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, स्टेट वेदर यू वुड कंसिडर द फॉलोइंग एज ए ग्रुप आर अ टीम. 1 2 3 4 सिनेरियोज दिए गए, आपने आइडेंटिफाई करना है कि वर्क ग्रुप है या टीम है. आल्सो गिव 2 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर इन ईच ऑफ द सिचुएशन. साथ आपने कोई 2 रीजन के थ्रू जस्टिफाई भी करना है. ट्राई करेंगे जरा आइडेंटिफाई करने में 1 2 3 4 इनमें से कौन सी टीम है और कौन सा वर्क ग्रुप है. जी, नंबर 1 वर्क ग्रुप है या टीम है. नंबर 2 सो नंबर 1 आप कह रहे हो कि वर्क ग्रुप है. सारे इस पे एग्री कर रहे हैं, कोई टीम नहीं कहना चाह रहा. नंबर 2 कुछ लोग कहना चाह रहे हैं वर्क ग्रुप है और कुछ लोग कहना चाह रहे हैं टीम है. कितने लोग कह रहे हैं वर्क ग्रुप है, कितने लोग कह रहे हैं ये टीम है. मैं सबके साथ हूं. नंबर 3 क्या है, टीम है. नंबर 4 क्या है, टीम है. चलो ये 3 ठीक है. नंबर 1 वर्क ग्रुप कैसे है. A union of clerical staff of Ravi Bank Limited which has 1200 branches in a big city. तो यूनियन लार्ज नंबर ऑफ पीपल की है, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन पे है, तो इसलिए क्या है, वर्क ग्रुप है. और शायद परमानेंट भी है. क्या ख्याल है, परमानेंट भी है. नंबर 3 क्या था, एन इन्वेस्टिगेशन बॉडी ऑफ 3 ऑफिशियल्स कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू कंडक्ट एन इक्विटी इंक्वायरी इनटू द कॉजेज ऑफ अ मेजर ट्रेन एक्सीडेंट. तो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई गई है, कॉजेज आइडेंटिफाई करने हैं और टास्क कंप्लीट करने के बाद ख़त्म हो जाएगा ग्रुप. तो इसलिए क्या है, टेम्परेरी है और स्मॉल नंबर ऑफ पीपल भी है, तो ये क्या है, टीम है. नंबर 4 कंट्री ABC हैज़ नॉमिनेटेड 3 इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द फुटबॉल फेडरेशन, a renowned foreign football coach and an ex-captain of the national team to identify talented young players in the country and provide them training for participation in the Asian game to be held in 2018. तो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई गई है. मल्टी डिसिप्लिनरी लोग हैं, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैं और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क डिसबैंड हो जाएगी, टेम्परेरी है. से नंबर 2
The board of directors of Syntax Sugar Mills Limited comprises of representative of the provincial government, cane growers, institutional investors and private shareholders. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कौन है? कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कोई केन ग्रोअर्स मीन फार्मर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और शेयर होल्डर हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल परमानेंट है या टेम्परेरी है? परमानेंट है, परमानेंट है। और कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए है, लाइक टॉप लेवल पे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या ख्याल है? ये भी मीट हो रहा है, ये भी मीट हो रहा है, बाकी चीजें शायद मीट नहीं हो रही। एग्जामिनर ने क्या कहा? इसको वर्क ग्रुप है। लेकिन जब इधर गए तो पता चला मल्टी डिसिप्लिनरी लोग हैं, पता चला डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव भी हो रही है, पता चला स्मॉल नंबर ऑफ पीपल भी हैं, तो उसकी बेस पर टीम भी है। तो मैंने उसे जाके कहा यार ये टीम भी तो है। कहता हाँ टीम भी है। तो दोनों में से कोई भी एक जस्टिफाई कर दो, दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन वन वर्क ग्रुप है, उसे टीम नहीं आप कहोगे। 3 और 4 टीम है, उसे वर्क ग्रुप नहीं करोगे। 2 को आप आइदर वर्क ग्रुप जस्टिफाई कर दो, वो भी एक्सेप्टेबल है, टीम उसे जस्टिफाई कर दो, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन देखो तो परमानेंट है, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है, तो मोर एप्रोप्रिएट वर्क ग्रुप ही बनता है। वापस आगे चैप्टर में क्या हमने कवर कर लिया? हमने फॉर्मल इनफॉर्मल वर्क ग्रुप को डिफरेंशिएट कर लिया। फॉर्मल वर्क ग्रुप क्या है? जो मैनेजमेंट ने बनाया है, जिसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मेंबर परमानेंट होंगे, जिसकी परफॉर्मेंस मेजर मीन असेसमेंट भी होगी, जिसमें हर बंदे का कोई न कोई रोल है। चूंकि मैनेजमेंट ने चुना है हर बंदा, तो कोई रोल भी वो परफॉर्म करेगा। उसकी फॉर्मल चार्ट के अंदर एग्जिस्टेंस भी है और अकॉर्डिंग टू सिस्टम रूल्स पॉलिसीज प्रोसीजर चलेगा। इनफॉर्मल जो लोगों ने बनाया थ्रू सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, जो टेम्परेरी हो सकता है। क्यों? अगर एक्टिव मेंबर छोड़ के चला गया तो ख़त्म हो जाएगा। जिसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, गप्पे शप्पे मारने के लिए भी हो सकता है। और जब ऑब्जेक्टिव नहीं है तो परफॉर्मेंस असेसमेंट भी नहीं होगी। हाँ, उनके बिहेवियर देखते हैं, सपोर्टिव टू मैनेजमेंट हैं या फिर हॉस्टाइल मीन अनफ्रेंडली हैं। और कोई फॉर्मल एग्जिस्टेंस नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कोई रोल परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं परफॉर्म कर रहे, और कोई सिस्टम रूल्स नहीं है, नॉर्म्स खुद से सेट करेंगे ग्रुप मेंबर्स। हाँ, डिसीजन मेकिंग फॉर्मल में जो है वो बाय लीडर होगी, लेकिन इनफॉर्मल में थ्रू कंसेंसिव कलेक्टिव सब मिलके डिसाइड करेंगे हमने कैसे चलना है, क्या गप्पे मारनी है, किस टाइम पे मारनी है, कैसे चलना है। और टीम और वर्क ग्रुप को हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि टीम तो वर्क ग्रुप है लेकिन वर्क ग्रुप टीम नहीं है। एक और टॉपिक हमें मिला, एक अच्छी टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? एक अच्छी टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? कहते एक अच्छी टीम की कैरेक्टरिस्टिक के लिए जरूरी है उसका पर्पस जो है वो डिफाइन होना चाहिए कि टीम बनी क्यों है। अगर पता ही नहीं टीम ने करना क्या है, पर्पस क्या है, टास्क क्या अचीव करना है, तो फिर वो टीम शायद लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। ना ही लोग किसी चीज के लिए मिलजुल के काम करेंगे। तो उसका पर्पस क्लियरली डिफाइन होना जरूरी है। डिफाइन होना जरूरी है, कौन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, वो रोल अथॉरिटीज डिफाइन होना जरूरी है। अच्छी टीम के लिए जरूरी है कि उसके अंदर कोई अच्छी लीडरशिप भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लीडरशिप नहीं है तो गाइडेंस, डायरेक्शन, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन नहीं मिलेगी तो टीम इफेक्टिव मीन सक्सेसफुल नहीं होगी। अच्छी टीम के लिए जरूरी है कि उसमें कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि कोई एम्बिगुटीज ना हो। कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो उसी से ही रिलेशनशिप अच्छे डेवलप होंगे, टीम स्पिरिट हाई होगा। तो पर्पस डिफाइन होना चाहिए, अथॉरिटीज डिफाइन होनी चाहिए, अफेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, अफेक्टिव कम्युनिकेशन, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छी टीम के लिए जरूरी है कि उसके पास टास्क अचीव करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज भी होने चाहिए।
कौन से रिसोर्सेज? फाइनेंशियल, फिजिकल, इवन ह्यूमन स्किल्स भी होनी चाहिए उसके अंदर। अच्छी टीम के लिए जरूरी है कि उसका टाइम स्केल भी डिफाइन होना चाहिए, कब तक टास्क अचीव करना है, फिर जाके लोग टारगेट बना के एज ए टीम स्पिरिट उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छी टीम के लिए जरूरी है कि उसमें स्किल्स, एक्सपर्टीज जो भी चाहिए वो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर कोई स्किल्स, एक्सपर्टीज, सपोज आईटी से रिलेटेड एक्सपर्टीज चाहिए लेकिन आईटी वाला बंदा ही नहीं है, तो फिर भी शायद टास्क प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं होगा, अचीव नहीं होगा, तो उससे टीम फिर सक्सेसफुल या इफेक्टिव नहीं होगी। अच्छी टीम के लिए ज़रूरी है कि लोग मोटिवेटेड, कमिटेड होने चाहिए, विलिंग टू डू वर्क होने चाहिए। अच्छी टीम के लिए ज़रूरी है कि लॉयल्टी आपस में अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए लोगों को, अदरवाइज टीम स्पिरिट अचीव नहीं होगा। अच्छी टीम के लिए ज़रूरी है कि हर बंदा कोई ना कोई रोल भी परफॉर्म कर रहा हो, ये नहीं कि 2-4 दिन रात लगे और बाकी 4 आके देख के गप्पे शप्पे मार के चले जाते हैं, तो फिर आपस में कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, टीम स्पिरिट अचीव नहीं होगा। तो एवरी पर्सन शुड बी परफॉर्मिंग अ रोल। अच्छी टीम के लिए ज़रूरी है कि जो टीम है इसका ऑब्जेक्टिव अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मीन टीम जो काम कर रही है उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर टीम का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कुछ और है, तो फिर ये टीम इफेक्टिव या सक्सेसफुल नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल टीम या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीम हम कुछ लिख सकते हैं। पर्पस डिफाइन होना चाहिए, अथॉरिटी लेवल्स डिफाइन होने चाहिए, इफेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होनी चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, टाइम स्केल डिफाइन होना चाहिए, स्किल्स अवेलेबल होनी चाहिए, एक्सपर्टीज अवेलेबल होनी चाहिए, कमिटेड लॉयल होना लोगों का जरूरी है, रोल परफॉर्म कर रहा हो एवरी पर्सन, और टीम शुड प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो फॉर्मल, इनफॉर्मल वर्क ग्रुप, टीम और वर्क ग्रुप में डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीम। इसके नीचे गए तो हमें कोई 2 छोटे छोटे टॉपिक मिले, एक इंडिविजुअल अप्रोच और एक टीम अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच एंड टीम अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच क्या है कि एक बंदे को एक टास्क दिया गया है जो उसने परफॉर्म करना है, जिसकी बेस पर उस बंदे की एफिशिएंसी जो है वो मेजर की जाएगी। ये क्या है? इंडिविजुअल अप्रोच। टीम अप्रोच क्या है कि एक लोगों का ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप को एक टास्क दिया गया है। हाँ, उस ग्रुप के अंदर भी इंडिविजुअल अप्रोच है, लेकिन साथ क्या होनी चाहिए? टीम अप्रोच। मीन एक दूसरे को सपोर्ट भी करना है, एक दूसरे को हेल्प आउट भी करना है टास्क अचीव करने में। ठीक है, हर बंदे ने अपना अपना टास्क मीट करना है जो ज़रूरी है, इसी से शायद स्पेशलाइजेशन भी आएगी, लेकिन साथ क्या होना चाहिए? टीम अप्रोच मीन टीम स्पिरिट, कलेक्टिव सपोर्ट होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट के थ्रू ऑब्जेक्टिव मीट किया जा सके, एक दूसरे को हेल्प करते हुए या हेल्प लेते हुए ऑब्जेक्टिव मीट किया जा सके। और वो कहना क्या चाह रहा है कि इंडिविजुअल अप्रोच इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई बंदा शायद काम करेगा नहीं, तो इसलिए हर बंदे को भी एक एक रोल आपने असाइन करना है। लेकिन जो टीम अप्रोच है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एक क्रिकेट टीम है, इंडिविजुअल अप्रोच क्या है कि बैट्समैन ने बैटिंग करनी है, बॉलर ने बॉलिंग करनी है, विकेट्स लेनी है, कीपर ने कैच पकड़ने हैं, फील्डर्स ने फील्डिंग करनी है। अब अगर बैट्समैन ने डबल 100 कर लिया लेकिन बॉलर्स ने विकेट्स ही ना ली या कीपर ने कैच ही ना पकड़े, तो क्या टीम विन की? तो इंडिविजुअल अप्रोच तो हो गई, लेकिन टीम अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने एक दूसरे को सपोर्ट भी करना है। उसने अगर स्कोर कर लिया है तो आपने भी जान लड़ानी है, आपने भी अपना एक्ट परफॉर्म करना है। बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा है अच्छी, तो फील्डर आपने कैच पकड़ने हैं, चौके छक्के रोकने हैं, क्यों अगर आप उसे सपोर्ट नहीं करोगे, मीन टीम अप्रोच नहीं होगी, तो फिर ऑब्जेक्टिव मीट विनिंग वाला नहीं होगा। सो इंडिविजुअल अप्रोच इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीम अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन इंडिविजुअल अप्रोच। सो क्या कहता है इंडिविजुअल अप्रोच?
The effectiveness of a work group is the total sum of effectiveness of each group member. If each individual perform his job effectively, entire work group will perform effectively. मीन एक ग्रुप का जो रिजल्ट है वो भी डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, हर इंडिविजुअल के वर्क के ऊपर। हर इंडिविजुअल अपना काम प्रॉपर्ली करेगा तो फिर जाके ग्रुप का टास्क अचीव होगा। वर्क शुड बी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड एंड एम्प्लॉय शुड बी अपॉइंटेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक जॉब फंक्शन। इसलिए आप क्या करते हो, हर स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड एक एक बंदा अपॉइंट करते हो ताकि वो टास्क परफॉर्म करे, और ये क्या है, इंडिविजुअल अप्रोच। टीम अप्रोच क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क ग्रुप कम फ्रॉम द वे इन विच ग्रुप मेंबर्स वर्क विद ईच अदर एज वेल एज फ्रॉम द वे दैट इंडिविजुअल्स परफॉर्म देयर ऑन जॉब। मीन अपने काम के साथ साथ दूसरों का काम अचीव करने में उन्हें सपोर्ट करना, ये क्या है, टीम अप्रोच। एंड अ वर्क ग्रुप विल बी मोर इफेक्टिव इफ इट्स मेंबर वर्क टुगेदर एज ए टीम। और नेक्स्ट पेज पे गए, उसने हमें एक एग्जांपल दे दिया, फुटबॉल टीम। The effectiveness of the team depends to a large extent on the individual talent and skill of the team member and their ability to perform the function for which they are in the team, such as goalkeeper or goal scorer, जिनका अपना अपना एक specific role है। The team will not be successful unless its team member can also play well together। मीन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव आपका मीट नहीं होगा। सो सिग्निफिकेंस टीम अप्रोच की क्या है, व्हेन टीम मेंबर्स वर्क वेल टुगेदर द कलेक्टिव इफेक्टिवनेस ऑफ द टीम एज ए होल कैन बी मच ग्रेटर देन द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच टीम मेंबर टेकन इंडिविजुअली। मीन आपने अपना काम कर लिया, लेकिन वो काम इफेक्टिव तब होगा जब साथ बाकियों ने भी अपना काम किया। When team members do not work together well, the effectiveness of the team as a whole is less than the effectiveness of each team member taken individually। मीन एक दूसरे को सपोर्ट करके काम नहीं किया तो आपने जो अपना टारगेट मीट किया है वो भी फिर किसी खाते में नहीं रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। मीन हर बंदे को अपना अपना रोल परफॉर्म कर। हाउएवर इफेक्टिवनेस ऑफ टीम कुड बी इवन मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन करना है क्यों, आपने अपना काम कर लिया, दूसरे बंदे ने अगर काम नहीं किया तो ऑब्जेक्टिव इसे मीट नहीं हुआ। तो इसलिए टीम अप्रोच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है दैन इंडिविजुअल अप्रोच। सो एक छोटा सा टॉपिक था, व्हाट इज इंडिविजुअल अप्रोच, कि क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क ग्रुप डिपेंड करती है किस चीज़ पे, हर इंडिविजुअल की इफेक्टिवनेस पे। इसलिए आपने क्या करना है, डिफरेंट स्किल्सफुल पीपल को असाइन करने हैं टास्क। टीम अप्रोच क्या है कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीम डिपेंड करती है हाउ टीम मेंबर्स वर्क वेल टुगेदर। तो इसलिए आपने क्या करना है, टीम स्पिरिट को अचीव करना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, टीम अप्रोच और इंडिविजुअल अप्रोच? इंडिविजुअल अप्रोच इज इंपॉर्टेंट बट टीम अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट। मीन दोनों इंपॉर्टेंट हैं लेकिन टीम अप्रोच जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टीम बनाने के कोई फायदे हो सकते हैं, टीम बनाने से कोई फायदे हो सकते हैं, टीम वर्क से क्या फायदे हो सकते हैं? टीम अप्रोच के फायदे क्या हो सकते हैं? एक दूसरे को सपोर्ट मिलने से टास्क कंप्लीट हो सकते हैं, इससे आपकी स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। क्या ख्याल है, एक एरिया के अलावा आपको शायद किसी दूसरे एरिया की स्किल्स का नॉलेज भी मिल सकता है, तो इससे स्किल्स डेवलप होंगी। और टीम अप्रोच का फायदा क्या हो सकता है? स्पेशलाइजेशन एक एरिया से हटके दूसरे एरिया में भी आपको मिल जाएगी। और टीम अप्रोच का फायदा क्या हो सकता है? डिसीजन मेकिंग में नई नई इनपुट, नई नई क्रिएटिविटी के चांसेस भी आ सकते हैं। क्या ख्याल है, बजाय इसके कि आप अकेले डिसीजन लो, जब सारे मिल के डिसीजन लोगे तो उसमें कुछ नए नए आइडियाज जनरेट भी हो सकते हैं। लेकिन टीम अप्रोच के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान क्या हो सकते हैं? अगर टीम मेंबर्स आपस में बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है तो ये कंपनी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। टीम मेंबर बन गए हैं आपस में और डिसीजन लेते वक्त आपको क्या करना होता है, सबका बेस्ट देखना होता है।
तो उसमें फिर एक दूसरे का रख रखाव करते हुए आप हो सकता है ऑब्जेक्टिव से थोड़े हट भी सकते हो, मीन एफिलिएशन को आप ज़्यादा फोकस कर रहे होगे रादर देन ऑब्जेक्टिव। और क्या मसला है इसके अंदर, इंडिविजुअलिटी जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। मीन एक इंडिविजुअल के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, कोई एक्स्ट्रा वो काम करना चाहता है लेकिन बाकी उसे अलाउ नहीं कर रहे, वो कहते हैं नहीं बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना, तो उससे आपका जो पोटेंशियल है शायद उस पर आप पूरा जो है वो वर्क नहीं कर पा रहे। सो क्या फ़ायदे हैं टीम बनाने के? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, डिसीजन मेकिंग में क्रिएटिविटी, मीटिंग साइकोलॉजिकल नीड ऑफ पीपल फॉर बीइंग विद अदर, मीन दूसरों की साइकी को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। स्पेशलाइजेशन इज पॉसिबल इन अदर एरियाज, इसके साथ लिख लें इन अदर एरियाज या इन डिफरेंट एरियाज। स्पेशलाइजेशन इज पॉसिबल इन डिफरेंट एरियाज। इंप्रूव्ड लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग, लर्निंग आपकी अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। क्यों? आप अकेले डिसीजन नहीं ले रहे, सबकी इनपुट मिल रही है। साइनर्जी, ये क्या थी? एक्स्ट्रा बेनिफिट विद कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सपर्ट्स, 1 + 1 = 2 नहीं, अब क्या होगा 3। एंड इंडिविजुअल बायस कैन बी ओवरकम, और आपकी अपनी मन मर्जियां जो हैं वो थोड़ी क्या होंगी, लोगों की खत्म हो जाएंगी। सबका बेस्ट देखा जाएगा, किसी एक का बेस्ट नहीं, मीन अवॉइड होगा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अवॉइडिंग कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस कम होगा। क्यों? आपकी आवाज़ को दबाने वाले लोग भी होंगे, आपके आगे आर्ग्यू करने वाले लोग भी होंगे, तो उसमें हो सकता है अगर आप शाय हो, ज़्यादा बोलने वाले नहीं हो, तो उल्टा कॉन्फिडेंस डाउन भी हो सकता है। और यही डिसएडवांटेज है स्टिफलिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी, मीन कि इंडिविजुअल के अंदर क्या है वो चीज़ें जो हैं वो लोग दबा देते हैं, मीन उसका पोटेंशियल जो है वो पूरा शायद अचीव नहीं होता। मसला है कॉस्ट इन टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ बिल्डिंग अ टीम, कि आपको टीम बनाने में, क्यों टीम सिर्फ लोग इकट्ठे कर दिए अब ये काम करेंगे इतना इनफ नहीं है। जब तक लोगों के आपस में कल्चर सेम नहीं होता, टीम स्पिरिट अचीव नहीं होता, तब तक प्रोडक्टिविटी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगी, और उसमें टाइम लगता है। इनको आपस में टीम बनाने में थोड़ा इनफॉर्मल करना है, मिलाना जुलाना है, तो उस पर कॉस्ट भी आती है। इसके अलावा मसला क्या है, डिसीजन में बी मेड ऑन बेसिस ऑफ कीपिंग द टीम मेंबर हैप्पी रादर देन बीइंग क्रिटिकली एग्जामिन्ड, मीन एफिलिएशन रिलेशन की बेस पर आप ऑब्जेक्टिव से हट भी सकते हो। मसला क्या है, द डेंजर ऑफ ग्रुप प्रेशर, मीन ये ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशराइज भी कर सकता है, मीन मैनेजमेंट की तरफ हॉस्टाइल भी हो सकता है। तो कोई 5 फायदे लिखे जा सकते हैं टीम अप्रोच के। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल नीड ऑफ अदर्स, स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट एरियाज, improve learning and decision making, synergy and bias will be eliminated। लेकिन साथ कोई 4 मसलाज हैं, stifling of individuality, cost and time in team building, decision can be made या decision cannot be aligned with objective due to relationship, and ग्रुप प्रेशर। सो क्या पढ़ लिया हमने? वर्क ग्रुप क्या है? वर्क ग्रुप क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। फॉर्मल इनफॉर्मल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने टीम क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, and decision should be collective consensus, and decision should be collective consensus। और टीम और वर्क ग्रुप को 5-6 पॉइंट में हमने डिफरेंशिएट कर लिया। कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वापस दोबारा अगर एग्जामिनर पूछ ले तो हम डील कर सकते हैं विद जस्टिफिकेशन। एक अच्छी टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली, पर्पस, अथॉरिटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज, टाइम स्केल, स्किल्स, मोटिवेशन, लॉयल्टी, कमिटमेंट, रोल एंड बेनिफिट। और इंडिविजुअल अप्रोच
टीम अप्रोच को डिफ्रेंशिएट कर लिया, इम्पोर्टेंस बता दी टीम अप्रोच की, और साथ हमने कोई 5 बेनिफिट्स ऑफ टीम अप्रोच और 4 लिमिटेशंस ऑफ टीम अप्रोच कवर कर ली। बाकी चीज़ें क्या हैं होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।